Hello bachcho, let's read the question. Which of the following statement is incorrect? So option A says the stability constant of CONH3 positive complex is greater than that of CONH3 positive complex. B is among F negative, Cl negative, Br negative, and I negative. The F negative forms strongest complex due to small size. Option C says CuNH3 positive complex is thermodynamically more stable than ZnNH3 positive complex. Option D says among FeCN6 negative complex, FeH2O6 positive complex, and FeEN3 positive complex, FeCN6 negative complex is more stable. Now first of all हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले जो टर्म यूज की गई है दैट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसको हम KF से भी डिनोट करते हैं। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन का इट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स। मतलब कि लिगेंड्स और मेटल आयन जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके और लिगेंड्स के बीच में जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन किस तरह की है दैट इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट से हम वो मेजर करते हैं। नाउ द सेकंड जो हमारे पास टर्म है दैट इज लिगेंड साइज एंड चार्ज डेंसिटी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो स्मॉलर लिगेंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है। मतलब अगर वो स्मॉल साइज के होंगे तो न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो लिगेंड हो जाएगा वो स्टेबल हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्सेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होंगे जिनमें लोअर फ्री एनर्जी रहेगी एंड दे आर लेस लाइकली टू डीकंपोज। एंड ये जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है ये एंथैल्पी से रिलेट करती है, एंट्रोपी से रिलेट करती है। सो हियर आई विल एक्सप्लेन द आंसर नाउ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें बोला है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ CO NH3 positive is greater than CO NH3 positive। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है इस कॉम्प्लेक्स में उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। सो इससे क्या होगा, देयर विल बी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि जितने
ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, उतना ही इसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है यानी कि जो लिगेंड से इसकी जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती जाएगी और जिससे क्या है स्टेबिलिटी कांस्टेंट हाई हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट बी। तो बी में क्या है? इसमें बोला है अमंग एफ नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन आयन एंड आई नेगेटिव, इसमें जो बताया गया है कि एफ नेगेटिव फॉर्म्स द स्ट्रॉन्गेस्ट complexes due to small size. सो यहाँ पर जो फ्लोराइड आयन है ये स्मॉलेस्ट होता है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी हाई होती है। स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो काफी हाई होती है अमंग द हैलाइड आयंस, बाकी जो हैलोजन के आयंस हैं उनके कंपैरेटिवली। तो ये क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग और वी कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्प्लेक्सेस अमंग ऑल द हैलाइड आयंस, क्योंकि जो लिगेंड्स इसके साथ जुड़ेंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे इससे, क्योंकि इसका साइज जो है वो छोटा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव इज, इसमें बोला गया है कि CuNH3 4 2 positive is thermodynamically stable than the complex which is ZnNH3 4 2 positive। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल क्या होता है, तो यहाँ पर जो हम जिंक के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, तो जिंक टिपिकली फॉर्म्स मोर स्टेबल मीन कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि जिंक में जो डी ऑर्बिटल्स कन्फिगरेशन देखने को मिलती है एंड दीज डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, जिसकी वजह से ये हाईली थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है। तो जो कॉपर 2 है दैट हैज D9 configuration, that means it is unstable as compared to zinc। तो ये इसकी लोअर स्टेबिलिटी बन जाता है। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट डी। यहाँ पर बोला गया है कि FeCN6 3 negative, FeH2O6 2 positive and FeEN3 3 positive में से जो FeCN6 3 negative वाला कॉम्प्लेक्स है that is considered as most stable। तो यहाँ पर जो साइनाइड आयन है that is a strong field ligand। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो मॉलिक्यूल होता है दैट कैन कॉज लार्ज स्प्लिटिंग इन द क्रिस्टल फील्ड ऑफ अ मेटल
iron and is most likely to interact with the metal ion when in its ground state. तो इस वजह से ये काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है विद आयरन, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग और वी कैन से पाई बैक बॉन्डिंग होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. So we are left with only one option, which is option number C. So option number C is the incorrect statement among all the statements. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.